હરિયાણા સરકારમાં મંત્રી અનિલ વિજે ફરી એકવાર વિવાદિત નિવેદન આપ્યું છે। અનિલ વિજે રામજસ કોલેજ અને ગુરમહેર કૌરના મુદ્દે નિવેદન આપ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે જે કોઈ પણ શહીદની દીકરી ગુરમહેર કૌરનું સમર્થન કરે છે તેઓ પાકિસ્તાન જતા રહે। जो लोग गुरमेहर कौर का समर्थन कर रहे हैं वो प्रो पाकिस्तानी है और ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। દિલ્હી યુનિવર્સિટીની વિદ્યાર્થીની ગુરમહેર કૌર મામલે સોશિયલ મીડિયા પર શરૂ થયેલો વિવાદ ખતમ થવાના બદલે વધતો જઈ રહ્યો છે। હવે ગુરમહેરના સમર્થનમાં ક્રિકેટર ગૌતમ ગંભીર ઉતર્યો છે। તેણે એક ટ્વીટ કરીને ગુરમહેરનું સમર્થન કર્યું। ગંભીરે કહ્યું કે દરેક વ્યક્તિને પોતાની વાત રાખવાનો હક છે અને ભેગા મળીને તેની મજાક ઉડાવવી એ શરમજનક છે। ગંભીરે ટ્વીટની સાથે એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે। ભાજપા સાંસદ શત્રુઘ્ન સિન્હા દિલ્હી યુનિવર્સિટીની વિદ્યાર્થીની ગુરમહેર કૌરના સમર્થનમાં આવ્યા છે। શત્રુઘ્ને કહ્યું કે દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાં જે રીતે ભયનો માહોલ છે તે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે। તેમણે કહ્યું કે લોકતંત્રમાં દરેકને પોતાની વાત કરવાની આઝાદી છે અને આ હક તેમની પાસેથી કોઈ પણ છીનવી ન શકે। युवाओं में इस तरह से तनाव पैदा करना, पढ़ने लिखने आए हमारे घर के बच्चे हैं, अपने परिवार के बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, उनके बीच में इतनी दूरियां पैदा करना, कौन है वो लोग जो दूरियां पैदा कर रहे हैं? एक बात समझने की, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जो हमारे खिलाफ है वो हमारा दुश्मन नहीं है। सबको अपनी राय, अपना विचार रखने का अधिकार है। अगर उन्होंने ऐसा किया है किसी ने, अगर आप सहमत नहीं है तो उसके तरीके हैं उसको सोल्यूशन हासिल करने का। ये तरीका नहीं, वायलेंस तरीका नहीं है और ये धमकी तरीका नहीं, ये तो हड़काना, धमकाना, ये सब सही नहीं है। वो भी हमारे ही परिवार के हैं, हमारी राय अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे परिवार के, हमारे समाज के हैं। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लगाते हैं कि रेप की आरोप दिया गया। अरे तुम्हें कैसे पता है ये एबीपीवी ने किया? कोई नाम पता है, कोई पहचान है? ऐसे ही बोल दिया और ये मीडिया भी उसको घुमा रही है। तो मैं समझता हूं कि अब कुछ सहन करने की जरूरत नहीं है। मूलभूत अधिकार बोलने का है, लेकिन देश की अखंडता पर सवाल नहीं उठा सकते। ये संविधान में ही लिखा है, तो संविधान की उल्लंघन करके संविधान में दिया हुआ जो अधिकार है उसका दुरुपयोग नहीं होगा। गुरमेहर कौर के पीछे पूरी एनडीए की सरकार लग गई। भाजपा के गृह मंत्री एक 20 साल की छात्रा के साथ जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है, जिस तरह से उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की है, ये एक फासिसी प्रवृत्ति की जीती जागती निशानी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उन सब में टर्मोइल है और ये देश की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। और जब से ये सरकार बनी है तब से ये बीमारी फैली है और मैं मानता हूं कि जो सरकार का यूथ विंग है वो जाकर के राजनीति वहां करेगा और पुलिस से लेकर के सारा सिस्टम उसको साथ देगा, तो ये आग से खेल रहे हैं। परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने का अधिकार इनके पास नहीं है। कारगिल के शहीद की बेटी को रेप की धमकी दी जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति कुछ नहीं हो सकती। और विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर मां भारती के टुकड़े करने वाले का समर्थन ये लोग करते हैं, अफजल गुरु की फांसी का ये लोग विरोध करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की संप्रभुता, एकता पर अगर कहीं कोई प्रहार करेगा तो इस देश का कानून बहुत कठोरता से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। विचारों की अभिव्यक्ति है, ये देश बहुत स्वतंत्र है, लेकिन उसकी आड़ में आप देश विरोधी नारे लगाएंगे, आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, इन सब चीजों को अभिव्यक्ति की आजादी के प्रजातंत्र है, हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है। यही डेमोक्रेसी है, सही या गलत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है या वो गलत है, आदमी को अपनी बात कहने का हक है। और ये बात रविशंकर प्रसाद जी ने भी कही कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। अब अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो ना हो, आप कहते हैं कि सामने वाला गलत है। एक
लड़की को आप रेप करने की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, ये तो प्रजातंत्र नहीं है। फिर हम में और फिर तालिबान में क्या फर्क रह जाता है? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तान का खाते हैं, इस देश का नमक खाते हैं और वो भाषा बोल रहे हैं पाकिस्तान की, देश को तोड़ने की बात करते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। आप अपनी आवाज उठाइए, सिस्टम से कोई शिकायत है उसके लिए आप विरोध करिए, लेकिन इस तरह से माहौल आप खराब कर रहे हैं। इसी देश में आपने जन्म लिया है, यहीं की नागरिकता है, तो बहुत हैरान करने। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણીના છઠ્ઠા તબક્કાની ચૂંટણીના પ્રચાર કરવા માટે મહારાજગંજ પહોંચ્યા હતા। તેમણે પોતાના ભાષણમાં કહ્યું કે આ ચૂંટણી ગરીબોના હક, ભાઈ ભત્રીજાવાદથી મુક્તિ તેમજ અન્ય ભેદભાવથી મુક્તિની ચૂંટણી છે। અખિલેશ યાદવ 6 મહિનાથી બોલી રહ્યા છે કે કામ બોલ रहा है, પરંતુ હું પૂછી રહ્યો છું કે શું કામ બોલી રહ્યું છે કે બીજું કાંઈ બોલી રહ્યું છે। विद्वानों की जमात है जो हार्ड वर्कर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं। एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाई हार्वर्ड आगे बढ़ेगा कि हार्ड वर्क देश के किसानों ने दिखा दिया है, देश के मजदूरों ने दिखा दिया है, देश के ईमानदारों ने दिखा दिया है। हार्वर्ड से ज्यादा दम होता है हार्ड वर्क में। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। ભારત બોર્ડર પર હવે એક એવી ડિફેન્સ સિસ્ટમ લગાવવા જઈ રહ્યું છે કે જે પાકિસ્તાન તરફથી આવનારા કોઈ પણ હવાઈ હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ આપવા માટે સક્ષમ છે। આ સિસ્ટમ કોઈ પણ એરક્રાફ્ટ, ક્રૂઝ મિસાઇલ, સર્વેલાન્સ પ્લેસન અથવા તો દરેક ડ્રોનની માહિતી મેળવશે જે ભારતના એર સ્પેસનું ઉલ્લંઘન કરશે। સ્પાઇડર એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને આવનારા દિવસોમાં પાકિસ્તાન સાથે સંકળાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર પર તૈનાત કરવામાં આવશે। જમ્મુ કાશ્મીરના રામબનમાં લેન્ડસ્લાઇડના કારણે જમ્મુ શ્રીનગર રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગને ફરી એકવાર બંધ કરી દેવાયો છે, જેથી કોઈપણ રીતે નુકસાન કે હોનારત ન બને। તંત્ર પોતાના સ્તર પર લેન્ડસ્લાઇડની કાટમાળ સાફ કરવામાં લાગેલું છે। જાણવા મળ્યું છે કે 300 કિલોમીટરથી લાંબો આ રાજમાર્ગ બરફના વરસાદના કારણે વધુ ખતરનાક થઈ જાય છે।